हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ, मतलब हाँ, हालांकि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ाया था, जो हटाया था सारा का सारा पढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी काफी बच्चों ने नहीं किया, जिनको समय की मारामारी थी तो उन लोगों ने नहीं किया। और वो हाँ, अब जो है जैसे डिटरमिनेंट में से भी है, ऐसे कई चैप्टर्स में से जो हटाए गए कॉन्सेप्ट उनके क्वेश्चन आए। सीक्वेंस सीरीज में शायद मेथड ऑफ डिफरेंस हटा दिया था, उसका क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, बाइनोमियल का सीरीज का तो आज तो नहीं था, लेकिन हाँ कल था शायद। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हटा दिए गए थे, लेकिन सबके क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन पेपर ओवरऑल यदि बात की जाए तो बहुत आसान, हर किसी भी हाँ चैप्टर का क्वेश्चन उठा के देखे तो सब कुछ आसान ही था। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि अच्छे बच्चों का नुकसान हुआ इसमें, तो आप लोगों का भी नुकसान। लेकिन इसको एक पॉजिटिव उससे देखें तो ये है कि भाई ठीक है, जेई मेंस में हमारा स्कोर ठीक हो जाता है पहले अटेम्प्ट में ही, तो कहीं ना कहीं एडवांस की तैयारी का समय ज्यादा होता है और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो स्कोर लगभग सभी का ठीक आएगा। ठीक, तो हम पेपर डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा ये जो हाँ जेई हाँ मेंस हो रहा है, इसमें सारे 11th वाले जितने भी चैप्टर आपके हैं, इनके क्वेश्चन की एक डीपीपी बना के देंगे हाँ इस वीक के लास्ट में। ठीक है ना, हाँ, तो वो आप सबको करना है, वो डीपीपी लास्ट तक हाँ बनाएंगे, तो इस वीक के लास्ट में आपको देंगे, तो वो सबको करना है। और यदि आप अभी से भी, कई लोग तो ऐसे भी जो अभी भी कर लिए होंगे, पेपर आपको मिल गए होंगे, तो आपने 11th वाले टॉपिक जो है वो कर लिए, हाँ, तो वो भी अच्छी बात है। जो अपने से कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बाकियों से फोर्सफुली कराएंगे। ठीक, हाँ पेपर बहुत ही लल्लू आ रहा है, मतलब मैथ्स जो है अभी तो मतलब कुछ भी आ रहा है, कुछ भी इतना आसान आसान है ना, मतलब क्या कहें। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं जिसमें लोग हाँ लंबे मेथड से जाएंगे, लेकिन वो आसान तरीके से होने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं चेक होता है कि हाँ बच्चे ने कितनी मेहनत की हुई है। चलिए, तो हम पेपर डिस्कस कर लें। आपका कोई डाउट है उसमें, पेपर में जो आपके हैं निकालो। तो हमें आज क्या करना है, पहले तो आज हमें एक तो पेपर डिस्कस करना है। डिस्कशन ऑफ पेपर, एक तो ये हमें डिस्कस करना है, डीपीपी का डिस्कशन है, साथ ही साथ हमें जो हम कर रहे थे रेंज और इनके क्वेश्चंस, रेंज एंड डोमेन, इनके इलस्ट्रेशंस, फंक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये और मजेदार होता जाएगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक हाँ वाला पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इतना प्यारा चैप्टर है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी इसमें फंक्शन के अंदर जहां तक बात करें, बहुत ज्यादा थ्योरी हाँ थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, लेकिन आपको फील करना पड़ेगा थ्योरी। तो हम हाँ अभी तक मैंने वही जैसा मैंने कहा था कि बेसिक से ही शुरू करेंगे हमेशा, तो बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया हुआ है, धीरे धीरे उसका लेवल आगे बढ़ेगा। तो आगे अपन हाँ निकालो, पेपर डिस्कस करते हैं पहले तो। पेपर है नहीं निकला है प्रिंट आउट, कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ, मेरे पास होगा शायद, देखना पड़ेगा। आपके प्रिंट आउट है? अरे किसने निकला है, देखो तुमसे तेज है ये, तुमने हल्के में ले रखा उसको है। हाँ जी बच्चे, पेपर में मैथ्स में 61। अब मैं इसमें हाँ मुझे वो लोग बताएंगे जिसका 61 गलत हुआ है, डाउट चाहे हो ना हो, वो लोग भी बताएंगे जिसका गलत हुआ है। डाउट होना नहीं होना, हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, हम एनालिसिस भी करेंगे कहाँ आपने क्या गड़बड़ करी। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अजितेश का हाँ गलत हुआ है, और अच्छा गलती से हाथ उठ गया, हाथ गलती से कैसे उठता है यार, हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो ये 61 मतलब सबका सही हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर 6
62 62 अंगद का गलत हुआ है। और आप लोगों का किसी का? सबका सही हुआ है? क्या कह रहे हैं पार्थ? 62 छोड़ दिया मतलब गलत होना और छोड़ना मतलब आपने आपको उसमें मार्क्स नहीं मिले, मेरा मतलब वही है। तो क्यों आपने छोड़ा अंगद? आपने क्या एरर की इसमें? तो मेरे को समझ नहीं आया करना क्या है, तो मैंने जब मेरे पास टाइम बचा था पेपर के एंड में, तो मैंने ऑप्शन चेक कर लिया, तो ऑप्शन चेक करने में एरर हो गया। अच्छा, ऑप्शन चेक करके आपको समझ में आया। और हाँ पार्थ, आपने क्या किया था? आपने क्यों छोड़ा था इसको? 61 62 कर लिया। अच्छा 61 छोड़ दिया था। 61 में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्यों छोड़ा 61 में? आपको क्या बाद में समझ में आ गया? यस सर, पेपर में नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन ही था पेपर में मैथ्स का, वहां क्या दिक्कत लगी थी? समझ नहीं आया, मैंने ऐसे 10 को 10x को अंडर मतलब सेक करके लिख रहा था, पर उसमें नहीं। अच्छा, आप पूरा सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जगह तो पूरा 10 में कन्वर्ट करते, स्क्वायर रूट से बचते। स्क्वायर रूट भाई, यदि कन्वर्जन ही करना था तो इतना कॉमन सेंस हमें लगाना चाहिए था कि स्क्वायर रूट ना करें, तो सेक को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको कन्वर्जन ही करना था तो 10 में कन्वर्ट करना था। 63 स्किप कर दिया, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है यार। ओके, द नंबर ऑफ वेज इन विच, यहाँ भी देखो मतलब ऑनलाइन भी जो है 10 लोग हैं जिन लोगों ने छोड़ दिया या गलत हुआ, और यहाँ भी जो है सारे के सारे हैं। अच्छा, एक को छोड़ के 6 लोग हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 डिफरेंट रिंग्स कैन बी अरेंज्ड ऑन 4 फिंगर्स so that there are exactly 2 rings on one particular finger। यार ये क्वेश्चन कैसे कोई छोड़ सकता है? आंसर तो आ गया था। आंसर तो आ गया था, लेकिन भाई वो कहता है एक पर्टिकुलर फिंगर में एग्जैक्टली 2 रिंग चाहिए। हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं था बेटा। ये देखो भाई, आपने अब तो कर ही लिया होगा सॉल्व, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एक उसने पर्टिकुलर रिंग बोला, पर्टिकुलर फिंगर बोला, उसमें आपको 2, तो आपको 2 सेलेक्ट करके पहले उस वाली हाँ क्या कहते हैं उंगली को फ्री करना था। अब उस उंगली में उसको पहनाने के तरीके, भाई आपने पहले तो 6 में से 2 रिंग सेलेक्ट कर लेनी है, उसको उस पर्टिकुलर फिंगर में डाल देना है जहां बोला है 2 रिंग चाहिए, ठीक है, वहां उसको हाँ अरेंज करने के तरीके 2, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ऐसे। हाँ, उसके बाद 4 बच गई हैं, 3 उंगलियां हैं, अब 4 बची हुई को 3 उंगली में कैसे पहनोगे? सिंपल, अब कोई कंडीशन ही नहीं है। यहाँ पर वो डिस्टिंक्ट वाला चीज नहीं, तो वो 6 इक्वल टू 1। अच्छा, नहीं हाँ, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट तो लिखा हुआ है नहीं बेटा, 6 डिफरेंट हाँ रिंग बोला है उसने साफ साफ। चलिए कोई नहीं। 64 64 सबका डाउट है? अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। देखिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। किसी भी सर्कल की बात करें, इलिप्स की बात करें, पैराबोला की बात करें, हाइपरबोला की बात करें, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, जैसे ये पैरेलल कॉर्ड्स है, यहां भी मान लीजिए ऐसी पैरेलल कॉर्ड्स, पैराबोला में भी ये पैरेलल कॉर्ड्स है मान लीजिए, तो सारी पैरेलल कॉर्ड के सिस्टम के जितना है, इस सिस्टम की सारी पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस जो आएगा वो हमेशा डायमीटर होता है। हर कोनिक के अंदर आपको ध्यान रखना है, चाहे वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हो, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स यदि आपके पास है तो सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो डायमीटर होता है, तो ये डायमीटर होगा। अब यदि हम बात करें सर्कल की, इलिप्स की और हाइपरबोला की, तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होने वाली लाइन है, और एक और खासियत होती है कि डायमीटर के एंड पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट पैरेलल होती है। पैराबोला में ऐसा नहीं होता है,
पैराबोला में डायमीटर जो है सेंटर, यहाँ पैराबोला का कोई सेंटर डिफाइन ही नहीं है, इसलिए पैराबोला में ध्यान रखना है कि डायमीटर हमेशा पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ क्योंकि डायमीटर एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो हमेशा क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा पैराबोला, इसलिए यहाँ डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स पैरेलल वाली कंडीशन ही नहीं होती। और आपको पता भी है एक गिवन स्लोप की पैराबोला में एक ही टेंजेंट बनती है, जबकि इलिप्स सर्कल हाइपरबोला में आपको गिवन स्लोप की दो टेंजेंट बनती है। अब इसमें क्या करना है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ तो आपको डायमीटर निकालना है, और डायमीटर कौन सा निकालना है, जो हमें इस दी हुई लाइन के पैरेलल है, यानी उस लाइन का स्लोप भी दे रखा है और डायमीटर कहां से पास होगा, सेंटर से, तो वो भी दे रखा है, वो भी आ गया। ठीक, इसको यदि और यदि आपको ये पता नहीं था, देखो ये मान लो आपको डायमीटर वाली डेफिनेशन नहीं पता थी, तो आप अपनी नॉलेज से भी कर सकते हैं जो आपको आता है। आपको क्या आता है कि भाई मिड पॉइंट यदि किसी कॉर्ड का दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन T=S1 होता है। तो बच्चे जो आपको आता है उससे बात करते हैं। हमने H कॉमा के क्या ले लिया, मिड पॉइंट, और T=S1 से हमने इसकी इक्वेशन लिख ली। क्या है ये T=S1 बच्चे, यहां से यदि हम देखें तो T आपके पास क्या हो जाएगा, XH प्लस YK इज इक्वल्स टू H² प्लस K², यही होगा ना T=S1, ये T=S1। अब मेरी क्या है कि बच्चे की ये जो आपको ये लाइन है इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मिड पॉइंट H के पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इस लाइन की क्या खासियत है, ये दी हुई लाइन के पैरेलल है, यानी इसका स्लोप दी हुई लाइन के स्लोप के बराबर है। तो हमें इसका स्लोप कितना दिख रहा है, और हमें स्लोप कितना दिया है बच्चे, -2022 अपॉन 2023। लो जी आ गया, यहां से भी आ गया आपके पास। तो जो आपको पता था वहां से भी निकल सकता था, नहीं पता था ये वाला तो आगे से ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि डायमीटर होता है क्या, कॉर्ड के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, अच्छा मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, नहीं नहीं लोकस नहीं है पैरेलल बेटा, लोकस नहीं है। आप हाँ बात समझ रहे हैं, आपका ये है सिचुएशन, ये कॉर्ड है जो दी हुई लाइन के पैरेलल है। मैंने इन कॉर्ड में से किसी एक कॉर्ड का मिड पॉइंट H कॉमा के ले लिया, ठीक है। अब मैंने इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है T=S1 से, तो ये कॉर्ड तो दी हुई लाइन के पैरेलल है ना, लोकस थोड़े ना पैरेलल आएगा, कॉर्ड आएगी ना पैरेलल। तो भाई जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट H कॉमा के लिए है, जिसका लोकस निकालना है, वो हमेशा क्या है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो कॉर्ड जो है उस दी हुई लाइन के पैरेलल बोला है उसने। तो हमारा H कॉमा के से पास होने वाले कॉर्ड का इक्वेशन ये है, और ये इस दी हुई लाइन के पैरेलल है। तो ये जो आपका यहाँ पर आपने इक्वेशन लिखा है कॉर्ड का, इसका स्लोप दी हुई लाइन के बराबर करना है। ऐसा करने से जो एच के का रिलेशन आ रहा है लोकस आ रहा है। और हमें पता है सर्कल के केस में इन कॉर्ड के परपेंडिकुलर ही तो होगा डायमीटर, तो लोकस जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन हमने स्लोप इसका बराबर किया है कॉर्ड का। 65 है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, ऐसा कैसे होता है, T=S1 हमने हाँ किया है, और H कॉमा के का लोकस निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास हाँ स्लोप जो है यही आ रहा है, और इसका स्लोप हमें दिया हुआ है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्या बात कर, नहीं डायमीटर आएगा तो दोनों से है ना, भाई कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है हमने, और कॉर्ड, एक मिनट,
क्या था, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, कॉर्ड जो इसके पैरेलल है उसके मिड पॉइंट का लोकस। तो हमने मिड पॉइंट h k लिखा, t इक्वल्स टू s1 से उसकी कॉर्ड की इक्वेशन लिखी हमने, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और फिर हमने ये कॉर्ड जो है इसका स्लोप इसके बराबर कर दिया, -2022 अपॉन 2023। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है भाई, हमारे पास यहाँ से आ गया 2023 x माइनस 2022 y इज इक्वल्स टू 0 है। हाँ वो अलग बात है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे वो अलग बात है, आंसर यही होगा, चाहे आप डायमीटर से निकालो चाहे ऐसे निकालो। ये बिल्कुल आपके दिमाग में यदि आई कि भाई यहाँ से अलग आ रहा है डायमीटर से अलग आएगा, वो गलत है। डायमीटर की डेफिनेशन यही है, आप डायमीटर से निकालोगे 0,0 से पास होने लाइन लिखनी है हमें, जो कहाँ से पास हो रही हो, 0,0 से पास हो रही हो, सेंटर हमारा, और जिसका स्लोप कितना हो, दी हुई लाइन स्लोप परपेंडिकुलर चाहिए, स्लोप परपेंडिकुलर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई ये हमारी कॉर्ड उसके पहले, डायमीटर उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो 0,0 से आप लिखो, यही तो आ रही वहां पे। तो इक्वेशन नहीं, तो बेटा वो गलत है, हमारा जो आंसर हमने निकाला है वो ये है, ये सही है। नहीं 100% ये आंसर है। यदि आपका किसी का कुछ और आया है तो गलत है, आंसर यही होगा। हाँ तो जिसका मैच किया वो आप हाँ क्या कहते हैं मिस मैच कर लो, ठीक है ना। नहीं तो ये हाँ कोई बात नहीं, आगे से अपन कोशिश करेंगे, धीरे धीरे चीजें बदलने का प्रयास करेंगे। मैंने आपसे कहा था एकदम से बगावत नहीं करनी है, धीरे धीरे हम जो है प्यार मोहब्बत से चीजें करवाने की कोशिश करेंगे। जब बिल्कुल ही नहीं मानेंगे तब बगावत की बात है, आराम से काम होगा, समय लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, हम चीजों को हाँ करेंगे मतलब। फिर 66 इसमें आंसर ये होगा, ध्यान रखना। 66 डाउट है और 65 रह गया। हाँ 65 भाई हो गया सभी का, बाद में हो गया सभी का, ठीक कोई बात नहीं। हाइपरबोला which is orthogonal to the ellipse have transverse axis of length 4 cos theta, ठीक है। एलिप्स और हाइपरबोला जब कभी भी हाँ ऑर्थोगोनल होंगे तो कॉन्फोकल होंगे, कॉन्फोकल होंगे तो हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पर 3 से 4 बार जेई क्वेश्चन पूछ चुका है, इवन इफ इन एडवांस। तो आपको ध्यान रखना है, एलिप्स और हाइपरबोला कॉन्फोकल है तो ऑर्थोगोनल है, या ऑर्थोगोनल है तो कॉन्फोकल है। 66 क्या बेटा, ये एलिप्स हाइपरबोला, इसका क्वेश्चन भी किया होगा क्लास में आपने, जब आपने यहाँ कोनिक पढ़ा होगा तो इसको किया होगा क्लास में क्वेश्चन। फिर 66 67 68 60 67 हो गया, चलिए ठीक है। 68 और जितेश, फिर आपका हाथ गलती से खड़ा हुआ या इस बार है डाउट? ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेन का विशेष ध्यान रखें। हाँ डोमेन निकाल, और इस तरह के क्वेश्चन में ये एक और अच्छी चीज है कि आपको कुछ ना आता हो, जब आपको हाँ ऑप्शन कैंसिल करना शुरू कर दो। आप जैसे यहाँ हाँ यहाँ पे जैसे मैं पहले और दूसरे में देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ 0 एक जगह है और एक जगह नहीं है, तो 0 चेक कर लो, 0 चेक करोगे तो आपको एक अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे रिजेक्ट करते हुए चलो कुछ ना। डोमेन भी नहीं आता मुझे तो मान लो, मैं तो ये कहता हूँ डोमेन भी हमें नहीं आता है ना, तो हम इसको एक और तरीके में बताया कि आप कुछ मत करो, जैसे मैंने कहा पहला दूसरा, ये एग्जाम में ये चीजें लगानी चाहिए। जैसे मैं आज के पेपर का एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मतलब एक या कई क्वेश्चन थे अलग अलग तरह से सॉल्व किया, कि उसको देखकर ही समझ में आता है कि ये आंसर, तो हमें कई चीजें हाँ मतलब इलॉजिकल भी लगानी पड़ती है कई बार। तो जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैंने पहले दूसरे में देखा, पहले दूसरे में एक जगह 0 है एक जगह नहीं है 0, मैंने 0 रख के देखा, x को 0 रख के देखने में समझ में आता है कि भाई साहब नहीं चलेगा, तो इसका मतलब जहां 0 है वो तो उड़ा दो, अब 0 जिन जिन में उनको उड़ा दो। हाँ
खत्म एग्जाम में ऐसे करने को डर भी लगता है। है, एग्जाम में ऐसे करने को डर भी लगता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें अच्छा एक बात बताओ, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये कोई हम इलॉजिक मतलब हाँ जो हम काम कर रहे हैं ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकली गलत नहीं है। लॉजिकली गलत थोड़े ना है कि भाई जीरो चेक करना है, जीरो पे यदि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी तो कहा ठीक है जीरो वाला हो सकता है, और जीरो पे नहीं हो रही है तो जीरो जिसमें है सबको उड़ाना है। तो इसमें कहीं हम इलॉजिकल नहीं है, हाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है। तो ये तो कई बार करना ही पड़ेगा एग्जाम में। भाई जो मैथ्स का पेपर लेंदी बोलते हैं वो ऐसे ही तो छोटा होता है, उसको छोटा करने का तरीका यही है कि क्यों करें सॉल्व यार, हमें दिख रहे हैं साफ साफ। हाँ ऐसे ही करना पड़ता है, ये यही यही जीतेंगे हम बाकी लोगों से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे आज की अभी अभी मैं पेपर डिस्कस करके ही आ रहा हूँ, सुबह वाला पेपर। आप यकीन नहीं मानेंगे कई जगह इतनी गंदी कैलकुलेशन है कि आप आंख बंद करके सॉल्व करेंगे। एक मैंने क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले पूरा देखा कर। कई जगह पर कैलकुलेशन को आसान बना, जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आएगा कि भाई उसने जो पूछा है ना वो चीज निकालने जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। जैसे एक बहुत हाँ सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक लाइन थी 3D में, एक पॉइंट दिया था 1 2 3, ये लाइन भी दी थी। इसका फुट ऑफ नॉर्मल जो है वो बोला उसने कि अल्फा बीटा गामा है, और उसने ये पूछा 19 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आज ही के सुबह के पेपर की बात कर। इसका तरीका क्या होता है कि इस लाइन की इक्वेशन जो होती है उस इक्वेशन पे जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, वो लैम्डा के टर्म में एज्यूम करते हैं। हम जब हाँ वेक्टर थ्योरी पढ़ेंगे तब समझेंगे। और फिर क्या करते हैं कि भाई ये लैम्डा के टर्म में एज्यूम कर लिया, दोनों के पोजीशन वेक्टर है तो मेरे पास ये वेक्टर आ गया, लाइन का वेक्टर आ गया। अब बिकॉज ऑफ ये परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो करके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। लैम्डा की जो वैल्यू आई थी ना वहां से हद गंदी थी, वो था शायद हाँ 43/38, ठीक। और यहाँ जो पॉइंट था जो लैम्डा के टर्म में एज्यूम किया गया था वो 5 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 1, ऐसा कुछ था, रैंडम बता रहा हूं मैं। अब यदि यहाँ ये वैल्यू रख के जिसने भी सॉल्व किया उसकी तो लग गई लॉटरी, जबकि यदि उसने पूरा क्वेश्चन पढ़ा होता, ये देखा होता कि भाई ये है, तो गेम कितना आसान था कि वो तीनों का सम, तो तीनों का सम यहां से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है 10 लैम्डा माइनस जो भी दिख रहा है, जो भी आ रहा है -3, ठीक। और उसमें भी ये क्या पूछ रहा है 19 इंटू, हाँ इसमें भी 19 दे दिया उसने। तो कहीं ना कहीं देखो तो उसने क्या पूछ लिया आपसे, ये पूछा है उसने आपसे भाई यहाँ ये 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ आपका 19 गया, 10 कॉमन, यहाँ 10 ले लिया, 19 लैम्डा आ गया, और यहाँ माइनस आपके पास 57। अब देखो ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो उसने पूछा बेटा ये तीनों का सम, तो इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास आया 10 लैम्डा -3, ठीक। और यहाँ मुझे उसने बाहर 19 भी दिया है, तो इसको यदि ईमानदारी से तरीके से देखोगे तो उसने ये दिया है आप, और आप देखो ना कितनी आसान कैलकुलेशन है। 19 लैम्डा तो 43/2 है और 10 भी बाहर है। और यदि आप सोचो जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे यहां वैल्यू रख के पहले एग्जैक्ट पॉइंट निकालेगा उसका तो गेम है। और ऐसे एक नहीं कई क्वेश्चन थे एग्जाम, हाँ तो ये हमें ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है हमेशा। एक सीरीज का क्वेश्चन था उसमें अल्फा डिफाइन किया था उसने, मैं आपको बता दूं 1 स्क्वायर प्लस, हाँ इसके बाद उसने दिया था अगला, हाँ 4 था शायद, 4 स्क्वायर प्लस फिर ये 3, फिर 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ऐसे उसने अल्फा डिफाइन किया 10 टर्म्स, बीटा डिफाइन किया 1 पावर 4, 2 पावर 4, 3 पावर 4 ऐसे, और उसने फाइनली वैल्यू पूछी थी 4 अल्फा माइनस बीटा की। ये अच्छा क्वेश्चन था सीरीज का। इसमें आप जान रहे हैं कि 1 4 8 15 फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस एपी में है, वो निकालोगे आप, और उसके बाद जो डिफरेंस निकल के आता है ना वो ये निकल के आता है n स्क्वायर प्लस 3n/2 माइनस 1, इसका जनरल टर्म उसका स्क्वायर, सिग्मा बाहर। अब यदि आप देखो तो ये जो यहाँ 2 का स्क्वायर है ना
ये अल्फा के साथ चिपका के 4 अल्फा बनाना था। यदि उसको वहीं रखोगे तो कैलकुलेशन फिर गंदी होगी। यदि आप पहले ही उसको आपको समझ में आया, ये पता होगा कि नहीं उसने 4 अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो अपने आप यहाँ से 2 को शिफ्ट करके 4 अल्फा बना दोगे। तो ऐसा कई जगह पेपर में होता है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है एक तो, और देखना है कहीं ना कहीं कोई पतली गली होगी, लेकिन ये सब चीजें करने से होगी बहुत कूल रहकर। जो जल्दबाजी में करता है उसको सब नहीं समझ में आता, जो सारी चीजें प्रॉपर पढ़ के करता है उसको सब चीज समझ में आता। क्वेश्चन पूरा देखना होता है और आराम से कैलकुलेशन करना। अब देखो जो जल्दी में करेगा वो क्या करेगा, आराम से करने वाला कितने आराम से निकल जाएगा, आसानी से कर लेगा। तो यहाँ ये हर पेपर में प्रैक्टिस में रखनी है, यहाँ भी हाँ यश बोले। तो 67 में जो नीचे डिनोमिनेटर में पैटर्न बन रहा है वो कैसे पता करेंगे? सारा खेल वही है, सारा वहीं पर है गेम। 565 325 1025 और ऊपर तो आपको दिख ही रहा है 8 16 24। नीचे वाला पकड़ना है, नीचे वाला बताओ क्या क्या होना चाहिए, 5 कैसे आया? यदि आप देखोगे तो सब मिलेगा आपको 65, ऐसे ही आप 325 कहीं ना कहीं किसी स्क्वायर से रिलेट करने की कोशिश करें, बस आप स्क्वायर से रिलेट करेंगे तो अपने आप ही मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है ना? कैसे इसमें तो 4r स्क्वायर 4r के बाद 4 + 1 दिया, कैसे स्क्वायर में? भाई ये कहीं ना कहीं जैसे मुझे 64 + 1 4 + 1 ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ यदि आप देखोगे ना कहीं जो 5 है 4 + 1, 65 है 64 + 1, तो ऐसे सोचो आप, आपको अपने आप ही मिलेगा। ठीक है ना? फिर 69, अच्छा 68 हो गया, 69 70 71 72, किसी का 71 डाउट था, किसी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ जी बोले। 71 A ग्रेटर देन 0, अभी क्लियर है आपका? डाउट है अभी भी? ठीक है सर हाँ जी बोले। मैंने ऐसे कर दिया a = b = c करके सबकी वैल्यू पुट कर दी। कर सकते हैं बिल्कुल, ये तो स्मार्टनेस है। जब हमें दिख रहा है कि सामने एक कांस्टेंट वैल्यू है, भाई आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू है और हमें a + b + c 6 पकड़ना है बस, तो हम हाँ, और हमें ध्यान रखना है कि हाँ तीनों वैल्यू पॉजिटिव देनी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए। हाँ करना ही भाई, जब भाई नीचे हमें दिख रहा है ना ऑप्शन, ऑप्शन क्या कह रहा है? फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू इसका मतलब हर कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा होगा। हाँ क्यों लगाना, बिल्कुल सही है। ये नहीं, ये सब चीजें ध्यान रखनी है भाई। रेंज कैसे पता चलेगा? रेंज का करना ही नहीं है ना बेटा कुछ भी, यहाँ तो पॉसिबल वैल्यूज पूछिए। अच्छा मे भी पूछा उसने, फिक्स वैल्यू नहीं है भैया। हाँ हाँ मैंने वो मे भी नहीं दिखा। यदि फिक्स वैल्यू होती है तो आप लेके कर सकते हैं। अब यहाँ यदि मे भी है तो फिक्स वैल्यू नहीं है, रेंज निकलेगी यहाँ पे तो। हाँ 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 भाई मे भी है तो रेंज मांग रहा है, वो फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू हो तो आप लेके कर सकते हैं। तो आपको अब आपको वैसे ही करना चलना पड़ेगा, AMGM से चलना पड़ेगा। 72 बट इक्वल डालेंगे तो वो ऑप्शन आ ही जाएगा, तो मतलब एक ही इक्वल से तो बेटा एक ही ऑप्शन आएगा ना, सर ये सिंगल करेक्ट। हाँ सिंगल करेक्ट है तो हम सिंगल करेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मल्टीपल करेक्ट। ठीक है ना, सिंगल करेक्ट की बात कर ही नहीं कि भाई यदि मान लो आपके पास सिंगल करेक्ट नहीं हो, मल्टीपल, जैसे यहाँ बोला मल्टीपल चॉइस एडवांस में, तो बिल्कुल तब हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक 72 73 73, एक मिनट, यहाँ तो देखो इसके पेपर में तो 72 के बाद 86 आ गया है। 73 कहाँ है दिव्यांशी? अच्छा ठीक 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 ठीक, मिल गया 73 अल्फा + 1/α बीटा + 1/β are zeros of this
देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इज अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली सम पॉजिटिव आएगा, ए हमेशा नेगेटिव होगा, तो ए हमेशा नेगेटिव होगा। देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, तो ये थर्ड आंसर दिया इन्होंने है। हाँ, गड़बड़ है भैया। भाई यदि हम देखें तो यहाँ तो एक ही आंसर दिखता है 4, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हाँ, फिर गड़बड़ है, गड़बड़ है भैया। सॉल्व करने का तरीका तो पता होगा आपको, ठीक, सॉल्व कर, क्योंकि यहाँ जो दिया है उसमें तो डेफिनेटली मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। हाँ, यदि वो सबसेट बोलता है ऐसा कुछ, तो सबसेट जैसा उसने कहा नहीं, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इज, ए की वैल्यूज का सेट मांगा है, तुमने कहा पॉजिटिव वैल्यूज तो हो ही नहीं सकते, डाउट ही नहीं है, क्योंकि उसने अल्फा बीटा रियल नंबर भी बोले, पॉजिटिव भी बोले। गलत है आंसर। 74, 75, 76, 77, 78, 78. If circumcenter of an equilateral triangle inscribed this with vertices having eccentric angles this, then क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो अलग बात है, वो ऐसे लोगों की वजह से कुछ, हाँ क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से पूजा पाठी लोगों का सिलेक्शन रहता है बिना पढ़े, जो अपनी सीट जो है दान में देते हैं लोग, कि सबको सही करके हम टिक करके गलत आएंगे। तो ये तो लाइफ में फ्लो में बहुत चीजें होती हैं, फ्लो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इफ सर्कमसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल, हाँ डाउट है क्या भाई, ये बताना है। 78, इफ सर्कमसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस, ठीक है, इस एलिप्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया हुआ है, वर्टिसेस दिए हैं, एसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा गामा दिए हैं, तो इज x1 y1, सर्कमसेंटर x1 y1 है, ठीक है। सर्कमसेंटर बात करें, सेंट्रॉइड बात करें, सब एक ही बात, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप सबसे बढ़िया तरीका है कि सेंट्रॉइड पकड़ लें, यही नहीं पकड़ा आपने है। सर्कमसेंटर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा रहे थे, सर्कमसेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना था, हाँ ये तो सेंट्रॉइड लगाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है इसने, तो सबसे हो जाएगा, सेंट्रॉइड करोगे तो सबका आ जाएगा आंसर अभी। हाँ ये पढ़ना है ना भैया, तो यही तो गेम है। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर 79, 80, 79 डाउट है। अच्छा 12 मिनट दिए हैं। For different values of k lambda, the two parabolas always touch each other. Then the locus of point of contact. हाँ सबसे सीधी, दो dy/dx बराबर से नहीं होता है कभी भी, ऐसा जरूरी नहीं है। dy/dx से जो है ना, मतलब ना dy/dx कहाँ बराबर किया आपने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला है, फिर dy/dx बराबर किया तो अलग बात है, तो वही बात हो गई कि टेंजेंट आपने कोइंसिडेंट बना दी। लेकिन यदि आप खाली dy/dx बराबर कर रहे हैं तो बड़ा लोचा है। ये dy/dx तो बराबर यहाँ भी होता है कॉमन टेंजेंट पे। हाँ तो ये ध्यान रखना है, यदि आपके दो कर्व टच कर रहे हैं तो ये वाली सिचुएशन नहीं करना है, एक्चुअली उसने ये दिया है आपको, तो आपका ये पॉइंट जो होना चाहिए जहां पे टेंजेंट बना रहे, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो आप एक कॉमन पॉइंट लेकर दोनों की टेंजेंट लिखो उस पॉइंट पे और उसे कोइंसिडेंट बनाए, तब सॉल्व होगा, ठीक है ना। नहीं, आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट लें किसी एक पैराबोला पे, ठीक है, h कॉमा के पे दोनों की टेंजेंट लिखो, ये h कॉमा के दोनों पे लाई कर रहा है,
तो दोनों के टेंजेंट लिखेंगे, फिर दोनों को क्या करें, h कोमा k को एलिमिनेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ये होगा। ठीक है ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स तो अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंसी बराबर आ सकता है, तब कर्व टच नहीं कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। dy बाई डी एक्स खाली dy बाई डी एक्स बराबर नहीं करना है, सेम पॉइंट पे dy बाई डी एक्स बराबर करना है। इसके सॉल्यूशन में सिर्फ dy बाई dx से नहीं वो हाँ, यदि ऐसा ही दिया तो गलत दिया, तो उसको मान के कर लिया अपने आप ही। 80 डाउट है। अल्फा प्लस मैं पढ़ लूं एक बार क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। इफ अल्फा प्लस बीटा इज 3 पाई, देन chord joining the point alpha and beta for the hyperbola passes through, then chord joining the point alpha beta, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा होगा ना आपने, हैं? अब उसको याद करने का तरीका सुन लो भाई। आप एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स है। इस पर अल्फा बीटा पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड कैसे लिखनी है वो समझ लेना, कभी एरर नहीं होगी भाई। इस पे यदि मैं टेंजेंट लिखूं किसी थीटा पॉइंट पे, तो टेंजेंट क्या होगी, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, आपको पता ही है। तो टेंजेंट क्या होगा बताओ, एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाइपरबोला में इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे थीटा पॉइंट पे टेंजेंट लिखेंगे तो क्या आएगी, एक्स बाय ए सेक थीटा माइनस वाई बाय बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब मैं आपको इन दोनों तरह से टेंजेंट, हाँ आपको कॉर्ड की इक्वेशन लिखने का तरीका बताता हूँ। जहां साइन है वहां आपको साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लिखना है, जहां कॉस है वहां कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लिखना है, जहां 1 है वहां कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 लिखना है। तो इस पर कॉर्ड की इक्वेशन क्या, एक्स बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई बाय बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और 1 पे लिखना है बेटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यहां पर क्या होगा, यहां पर वही एक्स बाय ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास साइन है तो आप लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यहाँ कॉस है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये ध्यान रखना, रटने की जरूरत ही नहीं करने में, लॉजिकल है भाई। आप वो जो अल्फा बीटा पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है वो टेंजेंट कब बनती है, जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए। तो कॉर्ड से टेंजेंट मिलना चाहिए मुझे, और कब मिलना चाहिए, जब मैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा कर दूं। तो देखो अल्फा इक्वल्स टू बीटा से मुझे ये चाहिए, तो अपने आप ही क्या होगा, 2 अल्फा बाय 2 आ गया, कॉस अल्फा आ गया। देखो यहाँ पे साइन अल्फा चाहिए, यहाँ 1 चाहिए तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा से कॉस 0 मिल जाएगा। तो ये आप हमेशा ये पे एलिप्स, ये हाइपरबोला, कभी एरर नहीं है। साइन कॉस में पकड़े, 1 की जगह आपको कॉस 0 बनाना है, साइन की जगह साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस की जगह कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है 81 80, हाँ जी बेटा बोले। सर 80 नंबर में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि अल्फा प्लस बीटा 3 पाई बाय डायनेमिक। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 पाई है, जैसे पाई होता है, बट अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 पाई तो पाई का मल्टीपल और पाई का मल्टीपल नहीं नहीं ऐसे नहीं कह सकते ना। तो ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 3 पाई बाय 2 के बाद एक एंगल लेंगे और बाय 2 के बाद एक एंगल ले लेंगे तो वो भी भाई आप इन दोनों का डिफरेंस 3 पर है, सम 3 पाई कह रहे हैं ना, तो पाई 2 पाई का रोटेशन। अच्छा एक्चुअली बेटा हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो एंगल हमारा चल रहा है ना वहां, वो एंगल कहाँ से चल रहा है, हाँ वो सर्कल से चल रहा है। हम इलिप्स पे उसको ऐसे कैसे फील ना करें। बट एग्जांपल लेके देख लेते तो सैटिस्फाई तो 3 पाई है, एक मिनट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई, ये हमारा है 3 पाई। हाँ 2 पाई का पूरा रोटेशन तो हर केस में सेम होगा, बिल्कुल सही है। 2 पाई तो पूरा का पूरा एक सर्कल कवर कर लिया ना आपने, पूरा घूम गए वापस वहीं आ गए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
भाई आप चाहे सर्कल से देखो चाहे एलिप्स से देखो, यदि आप 2 पाई ले रहे हैं तो आप तो पूरा घूम गए ना, तो वापस वहीं आ गए, बिल्कुल कर सकते बेटा, सही है। 81 81 छोड़ दिया, क्यों? अच्छा बस ये, हाँ ये 6 लाइन का क्वेश्चन है, लेंदी होगा। तो भाई साहब 6 लाइन का क्वेश्चन हमेशा आसान होता है। सीधा वेक्टर मेथड लगा के हाँ 6 लाइन का क्वेश्चन हमेशा आसान होता है। Maximum marks in each subject is 60. The number of ways by which a student can score 60 marks as total marks, assuming that there is no negative marking and marks are given in whole numbers. अरे यार ये तो सीधा सीधा बेगर्स मेथड है। हाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आपको यही तो कह रहा है वो, P प्लस सी प्लस एम इज इक्वल टू कितना 60, और यहाँ आपको दिख रहा है कि इन सब की जो रेंज है वो 0 से 60 है, इसका मतलब सारे के सारे 60 किसी एक में भी आ सकता है, तो सीधा सीधा बेगर्स मेथड लगाना है, यहाँ तो सीधा आंसर है 82 83 82। लिमिट का क्वेश्चन दे दिया ये है, x 0 पर ये 1 पाई इनफिनिटी का फॉर्म, 1 पाई इनफिनिटी फॉर्म पढ़ाई थी क्या आपको? यदि 1 पाई इनफिनिटी फॉर्म पढ़ाई है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आंसर क्या हो जाएगा, e पावर लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x। ये 1 पाई इनफिनिटी का फॉर्म यदि आपने पढ़ा है तो ये आएगा, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, ये e के पावर पे चल रहा है, ये है बेटा 10x माइनस x अपॉन x स्क्वायर। अब 10x माइनस x अपॉन x स्क्वायर, तो ये तो e पावर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है आंसर। क्यों? इसको कई तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि सीरीज आपको पता होगा 10x का, सीरीज बताया होगा ना, तो क्या होता है 10x का सीरीज बताओ, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लीजिए 0 आ गया, e पर 0 यानी आंसर 1। ठीक है, m वाला जो है ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, m वाला जो पार्ट है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे साइन 1 अपॉन x, साइन 0 तो 0 हो गया, cos 0 1, तो ये वापस 1 पाई इन्फिनिटी फॉर्म है, ये वापस 1 पाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसमें भी वही लगेगा, e पावर आपके पास क्या है बेटा, यहाँ साइन 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और x जो है उसको भी मैं 1 अपॉन एक्स लिख देता हूँ। अब जरा गौर से देखेंगे तो ये भी आपको दिखेगा, e पावर साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, ये है। अब ये लिमिट आपको पता है साइन 0 अपॉन 0 1 होती है, और आपको पता है 1 माइनस कॉस 0 के साथ उस 0 का स्क्वायर चाहिए, तो 0 का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने स्क्वायर दे दिया जी। अब ये लिमिट तो 1 है, ये लिमिट हाफ इंटू ये कितना 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0, तो e पावर 1 से आंसर e आ गया। 83 84 85 86 85। तो वो करना कैसे? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ग्राफ करना है इसमें, तो ये सब तो सिखाया ही नहीं। और ग्राफ, चलो ग्राफ नहीं करना तो ग्राफ के बिना भी बता देते हैं, जो आपको सिखाया उससे भी हो जाए, आप ग्राफ के बिना भी कर सकते हैं, ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। कैसे भाई, इक्वेशन क्या दी है आपको, e पावर माइनस मॉड एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, यही है ना, मॉड हटाया तो यहाँ से आपके पास e पावर माइनस मॉड एक्स, एक केस तो क्या बन गया, प्लस 1/4 लिया तो 3/4, माइनस 1/4 लिया तो 1/4। अब यहां से हमें पता है कि ये जो वैल्यू है इसको आप आसानी से देखो कि भाई यहां से आपको e पावर मॉड एक्स क्या मिल गया, e पावर मॉड एक्स एक तो मिल गया 4/3 और एक मिल गया 4। ठीक, अब e पावर मॉड एक्स 4/3 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। मॉड एक्स आपको पता है क्या, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो
e power mod x will always be greater than equals to e power 0 1, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब e power mod x कहीं ना कहीं हाँ 4/3 होगा और कहीं ना कहीं 4 भी होगा। किसके लिए? mod x की एक वैल्यू के लिए। mod x की एक वैल्यू के लिए तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। तो यहां से भी x की 2 वैल्यू, यहां से भी x की 2 वैल्यू, 4 सोल्यूशन आ गए। इवन इफ आप सोल्यूशन में निकाल सकते हो, क्या आ गया यहाँ से? mod x क्या आ गया बेटा आपके पास? आ गया ln, हाँ ln 4/3 आ गया एक तो, और एक ln 4 आ गया। अब लगाओ आप प्लस माइनस करके सॉल्व कर दो, आपको यदि ग्राफ नहीं आता है तो भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो किसी भी तरह से छोड़ने वाला नहीं था। ये जो इसका जो ग्राफिकल मेथड है वो आप हाँ बिल्कुल कराएंगे। फंक्शन, मैंने कहा ना फंक्शन तो अभी हमने शुरू किया है, कुछ भी नहीं किया उसमें अभी। आगे इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलेंगी कि आपको खुद को मजा आएगा। 86, 87, 88, 87. Find the number of integral values of alpha for which lies in the largest segment of circle made by this and this. हाँ अच्छा, आपको कौन सा पूछा था आपने? 88? नहीं, ये सब चीजें ध्यान रखें। एक तो हमें इन चीजों को लिखना है। अपने आपने जिस तरह की एरर की है ना, उसको आप एक पेपर पे लिख के अपने सामने चिपका के रखो कुछ दिन। हाँ ये जरूरी है, वो दिखना चाहिए मुझे बार बार कि ये गलतियां मैं करता हूँ। आप हाँ, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीरे अपने आप को पनिशमेंट देना शुरू करो। वो बात हमेशा याद रहती है जो किसी ने थप्पड़ मार के बताई हुई। प्यार से बताई हुई बात इतनी आसानी से याद नहीं रहती। किसी ने थप्पड़ मार के बताई है ना तो याद रहती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पनिश किया करो अपने आप, और आप खुद न करो तो दोस्तों को बोला करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? ये बहुत, हाँ ये बहुत जरूरी है। वो कहाँ गया? वो गायब ही हो गया वो कामरान। हाँ आपके किसी के कांटेक्ट में नहीं है क्या? वो पनिशमेंट देने को तैयार था कि लोगों को मैं दूंगा सर। चलिए है अच्छा 89, 90 हो गया, सारी चीजें क्लियर। 90 क्यों छोड़ दिया भैया? हाँ देख के समझ में आ रहा है। अच्छा 25 हो गए तो उससे पहले। हाँ तो 90, हाँ एक बार क्वेश्चन देखा कर, पहले एक बार देखा कर, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो इवन इफ हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई भी, पर्सनली मेरा मानना है, मेरा बच्चों के साथ जो अनुभव भी है, जो डिस्कशन करता हूँ, कि बहुत सारे लोग जो पहले एक सब्जेक्ट को पूरा निकालते हैं वो गलत करते हैं। यदि आप अधिकतर जो रैंकर्स हैं उनको उनकी एनालिसिस देखेंगे, उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा नहीं करते। वो सारे आसान, या तो भाई कोई इतना बिल्कुल फाड़ू आदमी है कि वो तो एक से शुरू करूंगा, मैं तो 75 तक सारे कर दूंगा, उसके बाद मुझे मतलब नहीं है, मुझे सब आता है, ठीक है ना, और मुझे पता है मैं टाइम में भी कर दूंगा। लेकिन यदि आप हाँ स्मार्टनेस की बात करें तो आपको हमेशा, जैसे आपने केमिस्ट्री के सबसे आसान क्वेश्चन पहले निकाल लिए, फिर फिजिक्स के निकाल लिए, फिर मैथ्स के निकाल, ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी खत्म करने के बाद ही मैथ्स करेंगे। केमिस्ट्री के किसी गंदे क्वेश्चन की वजह से मैथ्स का एक आसान क्वेश्चन छूट जाए, ये तो जस्टिफाइड है ही नहीं कैसे भी करके। तो हमेशा आपको 2-3 राउंड लेने चाहिए। और मैं इसलिए आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपके पास अभी समय है इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। इनिशियली आपको ये पेनफुल लगेगा, इनिशियली इसकी वजह से आपके मार्क्स कम भी होंगे, लेकिन यदि आप इस पैटर्न को रेगुलर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ये आगे जाके बहुत फायदा देगा। कई बार हमें जैसे कहते हैं कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इनिशियली कुछ आपका गड़बड़ लग सकता है, आपको लगेगा, क्योंकि आपकी कोई भी एक अपनी आदत है, कंफर्ट जोन है, उसका अपना एक इनर्शिया भी है, उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं इतनी आसानी से। छोड़ेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान को बियर करो, फायदा होगा आगे जाके, है नहीं। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है भाई। या तो हमें पता है कि हम हर हाल में 25-25 कर जाएंगे, टाइम के अंदर कर जाएंगे। यदि हमें टाइम की प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें तरीका बदलना चाहिए। हाँ हाँ फटाफट से बिल्कुल, बस हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम मान के चलो कि 10 क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू मिलेंगे हर सब्जेक्ट में।
हाँ हाँ, केमिस्ट्री में सारी लल्लू हैं, आपका कहने का मतलब ये है। ठीक, नहीं ऐसा नहीं, केमिस्ट्री में हाँ उलझन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ इवन इफ फिजिक्स में भी कई अब तो पिछले 2-3 सालों से बहुत गंदी कैलकुलेशन आ रही, बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन मांग रहे हैं वो कई जगह पर। तो कैलकुलेशन को आप अवॉइड ना करें, उसको हल्के में ना लें, वो काम आती है। चलिए बेटा ये तो हो गया। अब हम डिस्कशन जो है हमारा डीपी, हाँ बिल्कुल बताते हैं। डीपीपी 1 एक ही डिस्कस करेंगे बस हम आज। 1 डिस्कस नहीं की क्या हमने? तो फिर किसी ने नहीं पूछा तो आपकी जिम्मेदारी थी। आप एब्सेंट थे आप? ओके अच्छा, आपने मैसेज भी किया था एक दिन तो। डीपीपी 1 भी दे दो भाई, उसके 2 क्वेश्चन जो है बता देते हैं फटाफट से, जल्दी बोलो कौन से हैं, कौन से हैं अग्निबा? कौन सा डीपी? अच्छा 1 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 ये तो बताया यार, ये कैसा था? ये सेवेंथ जैसा है, बताया था ना आपको, 7 जैसा है बताया था आपको। ठीक है, एक बार वापस करने की कोशिश करो, हो जाएगा। y को x ले लो या y को 1 ले लो, आप ऐसे करके देखो आपको मिलेगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, y को 1 या y को x रख के देखना एक बार, ठीक है ना? नहीं होता तो फिर बताना मुझे वापस। भाई 10 तो बताया था, 10 जैसा कोई क्वेश्चन कहीं आया था, हाँ कहीं आया था जो बता दिया था आपको। 10th में क्या है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल f1 1 दिया है, f2 2 दिया है, f3 3 दिया है, ठीक है। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो एक्चुअली ये 10th के लिए fx जो है क्या है, fx इज अ पॉलिनोमियल डिग्री 4 विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी। f1 1 दिया है, f2 2 दिया है, f3 3 दिया है, तो कहीं ना कहीं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस अल्फा प्लस x है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 वाला 4th डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया, जिसमें 1 2 3 पर इफेक्टिवली क्या बच रहा है, x बच रहा है। अब सॉल्व कर दें आप, ऐसा एक क्वेश्चन में बताया था आपको कैसे एज्यूम करना है। 4 डिग्री है ना बेटा, तो एक फैक्टर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना हमें। लीजिए बेटा डीपीपी नंबर 2 फटाफट से, किसका था ये? वेलकम। हाँ ये डीपीपी नंबर 1 में, हाँ 2 में बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्या है, मिनिमम ऑफ x प्लस 6, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, अभी हम करेंगे सब, जब ग्राफ करेंगे ना तब करेंगे, छोड़ दो इसको अभी। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, आप पेशेंस रखें, ये क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाएगा, ये गारंटी है मेरी। है पीस वाइज फंक्शन जो इंटरवल्स में डिफाइन हो, अलग अलग इंटरवल के पीस में अलग अलग डेफिनेशन देगा। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट भी पीस वाइज डिफाइंड है, 0 से 1 में x है, 1 से 2 में x माइनस 1 है, 2 से 3 में x माइनस 2 है, ऐसे फंक्शंस, ठीक है ना? ये बन जाएगा, सभी से बन जाएगा, बस आप इसको मार्क करके रख लीजिएगा। जब हम ग्राफ कर लेंगे ना क्लास में, जिस दिन मैं बोल दूंगा कि आज ग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद आप करना, क्वेश्चन बन जाएगा। 4th भी वैसा ही है, हाँ ये मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन छोड़ दो, सब बन जाएंगे। फिर 6 जो है ये भी ग्राफ का है, छोड़ दें। 7th हो गया, फिर 8th 9th हो गया, 10th 11th डाउट है, 11th है fx इज इक्वल्स टू, ये फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ बोला इसने? अच्छा नीचे बोल रखा, नीचे बोल रखा, ठीक है। x प्लस बॉक्स ऑफ log 2 2 प्लस x और दिस ठीक है,
हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ भाई। यदि हम इसकी बात करें 11th की बेटा, तो हमें दिया है एफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो है एक्स के साथ बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स क्या होता है? इंटीजर। और आप सबको बताया है कि ये नहीं, बाहर क्यों निकालेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट में तो उड़ाएंगे इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। तो जो सारे बॉक्स वाले टर्म है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर सब गायब कर दो, सिर्फ डराने के लिए दिए हुए, वो सिर्फ डराने के लिए दिए हुए। तो आपके पास क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही बचेगा। कितनी बार? एक्स पावर 1 से लेके एक्स पावर 10 तक गया है वो, ठीक है ना? तो 10 टाइम्स, तो आपका ये 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बन गया, बस फंक्शन खत्म हो गया क्वेश्चन। लास्ट लास्ट में बताया वो क्या बेटा? लास्ट में इसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन चेक करना। कौन सा क्वेश्चन है अब आगे इसके ऑप्शंस में? ऑप्शंस में क्यों करना है? फ्रैक्शन है, देखो ऑप्शन में तो आपको क्या दिया हुआ है? पहला वाला बॉक्स ऑफ एफ ऑफ ई क्या होगा? बॉक्स ऑफ एफ ऑफ ई क्या होगा? कौन सा वाला? जो है ना 9 सॉल्यूशन। अच्छा, थर्ड और फोर्थ वाला। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज। हाँ तो ये तो आपको पता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बना लो और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के सोल्यूशन निकालने। या फिर आप या फिर कैसे कर सकते हैं, वो भी सिखाया मैंने आपको, ये सिखाया हुआ है आपको। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की रेंज से निकाल लो एक्स कहां से कहां तक है, उसमें फिर आप इंटीजर वैल्यू फिक्स करके शुरू कर दो, ये भी सिखाया हुआ है आपको। तो आप दोनों तरह से जा सकते हैं। क्लास में हमने क्वेश्चन किए हैं इस पर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ऑलमोस्ट क्लास निकल गई हमारी। क्या किया था लास्ट क्वेश्चन हमने? रेंज के, हम डोमेन के रेंज के नहीं किया था शायद, है ना? चलिए किए थे रेंज के क्वेश्चंस। चलिए रेंज के कुछ और निकाल क्वेश्चंस। एक आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 2024 y equals to ln square x minus of 2 ln x plus 5 upon ln square x minus of 2 ln x minus 6। Square root of x minus 1 plus square root of 5 minus x। Square root of 10 power 2025x minus of 3 plus square root of 11 minus 10 power 2025x x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2।
fractional part of (2024) to the power fractional part of log base 2 sin x minus cos x plus 3√2. पूरा नहीं मैं वापस लिख देता हूँ बेटा. (2024) to the power fractional part log base 2 sin x minus cos x plus 3√2. फर्स्ट वाले का आंसर 0 to 3 बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. कि इसका तो क्लोज 0 to क्लोज 3. Yes. कोई हो जिसका पर्स नहीं हुआ हो तो बता दीजिएगा भाई. यदि नहीं हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा. फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ वो फ्रैक्शनल पार्ट बाहर. फर्स्ट वाले में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो आपको सारी चीजें दिखेंगी. 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, या फिर आप जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक में रेंज यदि ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है यानी ए नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ डी बाई 4 होता है, वहां से भी जा सकते हैं. अब मुझे दिख रहा है कि ये जो है इसकी रेंज x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो 0 से इन्फिनिटी होगा. यदि माइनस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा. उसमें 9 ऐड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 9 आएगा, और माइनस इन्फिनिटी से 9 वाली वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से पॉजिटिव वैल्यूज का डिफाइन होगा, वो आपको 0 से 3 दे देगा. इसको मैं एक और तरीके से आपको बता रहा हूँ जिसमें कई क्वेश्चन में हमें उसकी हेल्प मिलेगी. और क्या कि हमने x की सारी रियल वैल्यूज दी बेटा किसको, 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. जैसा मैंने आपको समझाया था कि हर फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, तो उसको हम एक इनपुट देंगे, वो अपना एक डेफिनेट आउटपुट देगा. तो हमने क्या किया, x की सारी रियल वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक को पकड़ाई. इस क्वाड्रेटिक ने बदले में हमें क्या दिया, क्वाड्रेटिक की रेंज हमें आती है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ डी बाई 4 होगा. तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ डी बाई 4 कितना हो जाता है यहाँ पे 9, आप निकाल लें. अब ये वैल्यू हमने किसको पकड़ाई, ये वैल्यू हमने अगली मशीन को पकड़ाई. अगली मशीन क्या, स्क्वायर रूट.
अब जैसा हमने आपको बताया था कि भाई हर फंक्शन मशीन के लिए काम करेगा तो वो अपना डेफिनेट इनपुट लेगा और डेफिनेट आउटपुट देगा। तो क्या ये सारी वैल्यूज लेगा क्या स्क्वायर रूट? नहीं, स्क्वायर रूट क्या करेगा, इसमें से सिर्फ अपने काम की वैल्यू लेगा। अपने काम की वैल्यू कौन सी? वो 0 से 9। हमने ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट को दी, स्क्वायर रूट ने कहा मुझे नॉन नेगेटिव नंबर चाहिए, हमने कहा ले अपने का नंबर हो फ्री हो जा। उसने 0 से 9 लिया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकाला तो क्या देगा बदले में? 0 से। ठीक, अब आप खुद सोचो कि इस क्वेश्चन को और चेंज कर देता कोई। मान लो इस क्वेश्चन को वो ऐसे कहता कि नहीं भाई इसमें जो है y बेटा हमने ऐसा दिया है, y दे दिया हमने साइन ऑफ π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ 4x था है ना, मैंने शायद 2x लिख दिया, 4x था। ठीक, ये इसकी रेंज बताओ। तो आप सोचो जैसे आपने इसका निकाला वैसे इसका दे दिया। क्यों? अब आपको क्या करना है भैया, एक मशीन और लगा देनी। मशीन किसकी लगानी है कि पहले तो आपको इसको π/2 से मल्टीप्लाई करना। इसको π/2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा मेरे पास क्या आया, 0 से लेके 3π/2 आ। और ये वैल्यू भी मुझे किसको पकड़ानी है? साइन को पकड़ानी। 0 से 3π/2 में साइन जो है वो अपनी सारी वैल्यू दे देगा, वो -1 से +1 सारी वैल्यू दे देगा। दे दिया उसने। अब और वही और किसी को ले रहे हो मजे, तो वो क्या कर सकता है कि लो जी मैंने यहाँ एक और लगा दिया कि नहीं y जो है वो ये है log ऑफ 2025 तो बेस है और ये सारा का सारा ऐसे कैसे, तो कोई बात नहीं एक और मशीन लगा देंगे। तो देख के नहीं घबराना है, बहुत आसान है। एक मशीन और लगाई हमने लॉग बेस की 2025 की, तो 2025 बेस पर लॉग लगाया तो उसको पता है कि भाई लॉग जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, वो अपने काम की कौन सी वैल्यू लेगा? 0 से 1। अब 0 से 1 में लॉग क्या देने वाला है? 0 से 1 में लॉग जो है वो -∞ से लेके 0 देने वाला है। किसी ने यहाँ पे बाहर सिग्नम भी लगा दिया, लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही बड़ा बना दे। हमें क्या होगा, एक मशीन और लगानी है बस। सिग्नम लगाया तो हमें पता है कि जैसे हम सिग्नम को ये देंगे तो सिग्नम क्या करेगा बेटा, सिग्नम जो है हमें एक तो -1 देगा और एक ये दो वैल्यू देगा। तो कितना भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, यदि एक फंक्शन के अंदर और फंक्शन है तो आप अंदर वाले फंक्शन से शुरू करें। और आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप ध्यान रखें कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है लेकिन बहुत आसान है। आपको स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन रेंज जो आती है उन्हीं से काम चल जाएगा, निकल के आ जाएगा सारा आंसर एग्जैक्ट। ठीक है ना? तो ऐसे कई क्वेश्चन में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये वाला भी आपने कर दिया होगा आई थिंक। सेकंड वाला जो है आपको दिख रहा है, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक की रेंज जैसा अभी हमने देखा वैसा भी कर सकते हैं। ये x-3 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ आपके पास यहाँ 9 आएगा तो 9 और ऐड कर देते हैं इसमें। 9 ऐड किया तो आपके पास 33 आ जाएगा, 2033 ये आ जाएगा। हाँ 10 के पावर। अब ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसकी रेंज क्या, इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी, उसको आपने -20 हाँ 33 दे दिया। तो आप क्या करेंगे इस केस में, इसकी रेंज चलेगी -33 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं, वो अपने काम की वैल्यू कौन सी लेगा, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी वाली। तो 0 से इन्फिनिटी वाली वैल्यू लेगा तो हमें जो फाइनल आंसर देगा वो 0 से इन्फिनिटी ही देगा। आई थिंक सभी का आया होगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा बोले। तो इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं सोच सकते कि ये इसका नेगेटिव पार्ट नहीं ले सकते, कभी कभी ना कभी 0 होगा तो फिर ये रूल से। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं ना, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाई, क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में डेफिनेटली ये कैसा है, d ग्रेटर देन 0 वाला है, तो कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है बाकी ऊपर है, तो हमें 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक जाना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थर्ड वाला आ गया। अच्छा, यहाँ पे वही हमारे पास x बिलोंग्स टू r प्लस लिखा हुआ है, लॉग को जो चाहिए वो लिख दिया। इसको की मानेंगे और फिर कुछ वही आपने सामने इसको हाँ ln x को t मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t के रियल होने की कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नहीं ऐसे नहीं करना था,
उसका एक आसान तरीका बता दें, वो उस वाले तरीके से आंसर सही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को निगाह भर के देखोगे तो एक चीज दिखेगी आपको, हाँ ये दोनों टर्म जो वेरिएबल वाले हैं दोनों जगह सेम है। तो ज्यादा आसान तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे लिखें बेटा, यहाँ -6 बना लें, 1 प्लस समथिंग, हाँ बिल्कुल, ln स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 ln x और -6 और उसके +5 बनाना है तो +11 कर दिया, डिवाइडेड बाय ln स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 ln x -6। अब इनको सेपरेट कर दें, जब सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई 1। यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्रेशन रह गया वो क्या रह गया, आपके पास थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्रेशन रह गया y इक्वल्स टू 1, प्लस में 11 है शायद, प्लस में 11 बाय ln स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 ln x -6, ये रह गया। और इसको भी ऐसे लिख दें 11 बाय ln x -1 का होल स्क्वायर -7, हाँ वैसे लिखते हैं, ये आ गया। अब यदि आप देखो आ गया सब कुछ, क्वेश्चन में आपको रेंज बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे मिल गई, कैसे कि बेटा ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से इन्फिनिटी, क्यों ln x की वैल्यू हाँ 1 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है तो इसका 0 होना पॉसिबल है, यानी इसका मिनिमम वैल्यू 0 और ये ln x इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, उसमें से आपने 7 माइनस किया तो क्या हुआ -7 से इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल करना है। तो आप सबको मैंने पहले भी सिखाया है, -7 से इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे, -7 से लेके 0 माइनस को तो अलग पकड़ना है और 0 प्लस से लेके इन्फिनिटी को अलग पकड़ना है, ये बताया था आपको। पॉजिटिव वाला अलग से निकालना है, नेगेटिव वाला अलग से निकालना है, तो इसका तो रेसिप्रोकल कितना आ गया बेटा, -इन्फिनिटी से लेके -1/7, और इसका यही चाह जाएगा 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी यहां से आपके पास वही 0 से लेके इन्फिनिटी। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 11 आ गया बेटा, बस बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ। 1 ऐड किया इसमें हमने, जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो साफ दिख रही है कि रेंज हमें क्या मिलेगी, -इन्फिनिटी, यहाँ 1 ऐड करने से -4/7 आएगा, और यहां आपके पास 1 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगा, ये रेंज आ गई। ठीक है, तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना है जब हमारा मजबूरी हो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों सेम है, इसको यूज करें और इसको यूज करके हम आंसर निकालें। ln x से नहीं घबराना है यहाँ पर, ये ln x सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है। आज हाँ एक क्वेश्चन था जिसमें फंक्शन के कंटीन्यूअस होने की बात करी थी 2 पर, और क्वेश्चन में 1/mod x दिया हुआ था। तो आप देखिए इस मॉड को देने का कोई मतलब ही नहीं यदि वो x हाँ इज इक्वल टू 2 के नेबरहुड में बात कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ डराने के लिए कई बार लिखते हैं ऐसी चीजें, भाई यहाँ मॉड आएगा तो मॉड का दिमाग लगाएंगे कुछ लोग कि मुझे मॉड आता है, मुझे मॉड आता है, मैं लगाऊं, ठीक है ना, आज तो लगा के ही रहेंगे, वो नहीं करना है। चलिए फिर फोर्थ 2 से 2√2 ये आपने किया हुआ होगा, कैसे करते हैं सब, स्क्वायरिंग कर, और स्क्वायरिंग करने के बाद जो चीज निकल के आती है उससे आप एक डायरेक्ट तरीका बना सकते हैं इसका रेंज निकालने का। हाँ भाई इसकी यदि आप डोमेन देखेंगे तो 1 से 5 है, 1 से 5, तो आपको 1 और 5 पे तो इसकी हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और 1-5 के एग्जैक्ट बीच में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। 1-5 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट 3, तो आप देखेंगे 1 पर वैल्यू कितनी होगी, ये 0 हो गया, ये 2 हाँ 2 हो गया, 5 पे देखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, यानी मिनिमम वैल्यू जो साफ दिख रही है वो 2 दिख रही है, मैक्सिमम 1 और 5 के एग्जैक्ट बीच में मिलेगी कहाँ, 3 पर ये भी √2 ये भी √2, तो जो रेंज आती है वो रेंज आती है 2 से लेके 2√2। अब बात आता है कि क्यों, कैसे पता चलेगा कि 1 और 5 दोनों जगह मिनिमम होगा, सेम होगा, हाँ स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बनता है, कैसा क्वाड्रेटिक बनता है, ऐसा, इस क्वाड्रेटिक की क्या खासियत थी, ये थी देखो आप, इसके दोनों जो रूट्स हैं यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगी, मैक्सिमम एग्जैक्टली इसके वर्टेक्स में मिलेगी जो दोनों रूट्स के बीच में हो। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो एक टर्म में क्या होगा, जो स्क्वायर रूट से फ्री है वहां तो एक्स कैंसिल हो गया, वहां तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ स्क्वायरिंग करें मान लीजिए
फोर्थ वाले में बेटा वाई स्क्वायर क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर आ रहा है आपके पास, दोनों का स्क्वायर किया तो 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स। अब ये कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये वाला जिसका एक रूट 1 है और एक रूट 5। हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये वैल्यूज हमारे काम की नहीं है जहां एक्स एक्सिस के नीचे ज्यादा है ग्राफ, हमारे काम का सिर्फ यही है। इसमें इन दोनों पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, सेम आएगी 0 और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ अब लेकिन 0 ये हो रहा है, ये यहाँ पर वाई स्क्वायर किसके इक्वल 4 के इक्वल, तो वाई की वैल्यू 2, तो मिनिमम 2 आ गया, मैक्सिमम एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो ये हमेशा करेगा। फिर नेक्स्ट वाला सेम ही है, ये समझाने के लिए कि x और इन सबसे कोई लेना देना, इसको देखकर घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि x माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है, तो x सारी रियल वैल्यूज ले रहा है। यानी क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा ही है कि भैया ये t माइनस 3 है और यहाँ पे 11 माइनस t है, यहाँ भी सेम तरीका, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस आप देखेंगे यहाँ x है यहाँ t है, यहाँ t कहां से कहां तक चलेगा बता 3 से 11, आपको पता है 3 और 11 दोनों जगह मिनिमम वैल्यू मिलेगा, सेम मिलेगा, तो यदि 11 रख देते हैं तो हमें दिखता है साफ साफ कितना आ जाता है 2√2 आ जाता है, तो मिनिमम वैल्यू 2√2 आ रही है, मैक्सिमम 11 और 3 के एग्जैक्ट बीच में मिलेगी, कहां 7 पर, 7 रखें तो ये 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, तो आपके पास 4 आ गया, तो आपके पास इसकी रेंज क्या आ जाएगी बेटा 2√2 से लेके 4, बहुत बढ़िया। तो यहाँ इससे नहीं घबराना है, कोई लॉग भी लिख सकता है, कुछ भी लिखे, यदि वो सारी रियल वैल्यू ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े, 6 क्वेश्चन वो 1 से अंडरवुड 2024, बाकी लोग बताएं भाई। लास्ट में आवाज किसकी आई थी अभी 1 से 2024, आदित्य आपकी थी आवाज, लास्ट में आवाज क्या 1 से 2024 किसी ने बोला था ऑनलाइन आप में से, क्लोज 1 से लेके ओपन 2024, बिल्कुल यही आएगा, बहुत बढ़िया। क्लोज 1 से ओपन 2024, बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा बिना मतलब घुमाया है मैंने भाई। sin x माइनस cos x की रेंज आपको पता है -√2 से +√2, ठीक है, उसमें 3√2 ऐड किया बेटा, कहां से कहां तक हो गया 2√2 से 4√2, 2√2 होगा 2 का पावर 3/2 और 4√2 होगा 2 का पावर 5/2, वो आपने बेस 2 पर लॉग को दिया, तो आपको लॉग वाली जो वैल्यू दे रहा है फाइनली वो देगा 3/2 से 5/2, 3/2 से 5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो एक मजेदार चीज दिखेगी आपको, 3/2 से 5/2 का गैप 1 है और 1 के गैप में फ्रैक्शनल पार्ट सारी वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच की, यहां घुमाया है वो आप देखो। आप यदि आप इसको हमारे इस मशीन मॉडल वाले मेथड से लेके जाएंगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी। इनिशियली हमने x दिया है बेटा, सारी रियल वैल्यूज किसको sin x माइनस cos x को, इसने बदले में हमने क्या पकड़ाया -√2 से +√2, इसमें हमने 3√2 ऐड कर दिया, इसने हमें क्या दिया बेटा, इसने हमें दिया 2√2 से लेके 4√2, ये हमने लॉग को पकड़ा है बेस 2 वाले लॉग को, हमें पता है ये 2√2 जो है ये 2 पावर 3/2 है और ये 2 पावर 5/2 है, इसका बेस 2 पे लॉग लेंगे तो ये बदले में हमें क्या देने वाला है 3/2 से लेके 5/2, ये हम किसको दे रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट। अब आप देखो तो ये पूरा गैप हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कि यदि हम कैसे भी कहीं भी 1 का गैप ले लें तो ये सारी वैल्यू ले लेगा, 0 से 1 में तो सारी वैल्यू ले ही रहा है, 1 से 2 में भी ले रहा है, यदि आप कहीं पर भी गैप ले लो आपको ऐसा भी, इवन इफ जैसे मैंने बच्चे यहाँ पे 1/4 ले लिया और यहाँ मैंने 1 + 1/4 यानी 5/4 ले लिया, तो जितना यहाँ छूटा उतना यहाँ मिल गया उसको,
यदि जब, क्योंकि ये आप देखेंगे तो एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 1 और आपने पूरा एक पीरियड कवर किया हुआ है 1, तो डेफिनेटली इसने सारी वैल्यू ली है, यानी ये बदले में हमें क्या देने वाला है, ये बदले में हमें सारी वैल्यू देगा, कहां से कहां तक की, क्लोज 0 से ओपन 1, और इसको चला दिया बेटा किसके पावर पर, 2024, तो हमें पता है इसके पावर पर हम इसे रेस करेंगे तो पावर 0 पे तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2024 आ जाएगा ओपन, ये आंसर है। यस सर। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं। y is equals to box of log 2025 tan of pi x square upon x power 4 plus 4 का स्क्वायर रूट। तो और कुछ चढ़ा दो। आप ये कर लो फिर और लगा देंगे। देखते हैं। है हाँ तो आसान है देख के, हाँ, और ये एग्जाम में देखोगे आप, मतलब मेंस का पेपर हम कह रहे हैं आसान है, लेकिन उसके बाद भी आप हाँ कुछ क्वेश्चन में देखोगे जो शक्लें बहुत अजीबोगरीब सी बना के दी हुई है। नहीं नहीं मजे नहीं दे रहा मैं आपको, हाँ एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूँ, मजे नहीं दे रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन में वो तो वहां भी लेते हैं ना। यस सर। वो तो मैंने आपको अभी एक चीज बताया, मजे तो ऐसे, मैं तो क्वेश्चन में वहां तो वो सिलेबस से हटा के मजे लेते हैं, मोए मोए कर दिया लोगों का। ठीक है, आज मुझे लिटरली मतलब वो जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, मैं यार ये तो हटा देता, मुझे लिटरली वो मोए मोए वाली बात ध्यान आ गई। हमें तो डेली ध्यान आती है, इसका तो रोज ही होता है, इसलिए नीचे बैठा। ये सब आपको बस यहाँ से निकाल बताएं। सबसे पहले हम किसकी बात करें, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 4, इसकी रेंज, इसकी रेंज कैसे निकालोगे, सबसे बढ़िया तरीका, हाँ कि भैया ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4/x², इसकी रेंज निकाले। अब इसका हमें पता है यहाँ AMGM लग जाएगा, ये कहां से कहां तक हो गया, ये कहां, इसकी वैल्यू 4 से इन्फिनिटी, ये 4 से इन्फिनिटी हो गया, उसका रेसिप्रोकल किया तो 0 से 1/4 आ, 0 से 1/4। अब लेकिन 0 से 1/4 में 0 ओपन आएगा, 1/4 क्लोज जाएगा, और यहाँ पर आपने पाई से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 0 से लेके पाई/4। ठीक, ये हमारे इस एक्सप्रेशन की रेंज आई, तो इसकी रेंज बताओ। इसकी रेंज में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ 0 क्लोज होगा, ये ध्यान रखना।
हमने इसका निकाला, इसमें एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं था, नीचे था। यहाँ आपको पता है कि डोमेन कहती है कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, लेकिन हमारे एक्चुअल एक्सप्रेशन में x कैन बी 0, और x जब 0 होगा तो बेटा 0 मिलेगा नहीं। हमारे इस अंदर के एक्सप्रेशन के लिए 0 से π/4। अब हमें पता है 0 से π/4 10 को देंगे तो वो क्या देगा, 0 से 1 देगा। 0 से 1 का log लिया तो हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक मिलेगा, 0 तक मिलेगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 वाली वैल्यू को स्क्वायर रूट दोगे आप तो वो सिर्फ अपने काम की वैल्यू लेगा। कौन सी, 0 इकलौती वैल्यू उसके काम की है। वो 0 देगा तो 0 ही देगा, 0 का बॉक्स 0 आ जाएगा, फाइनली 0 है। देखो आप सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसकी रेंज ये, इसका रेंज हमें 0 से 1 मिल जाएगा। 0 से 1 का लॉग लेंगे तो हमें लॉग वाले का क्या मिलेगा, आप सबको पता है। 0 से 1 दे रहे हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 देगा। हाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए इसका ये लॉग को से मिला, उसको आपने स्क्वायर रूट को दिया, स्क्वायर रूट अपने काम की सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है, वही लेगा। हाँ आते ना, क्यों नहीं आते हैं। हाँ सिग्नम वाले क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल सिग्नम मतलब किस से, सिग्नम ऑफ 4 पूछेगा। मतलब जिस तरह से हाँ देश में गरीबी बढ़ती जा रही है ज्यादा, हाँ मतलब दूर नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए। हाँ हाँ मतलब जिस तरह से धीरे धीरे चीजें हो रही है ना, हाँ मतलब बहुत ज्यादा पेपर जो है वो डाइल्यूट कर दिया गया है? हाँ आप 2 साल बाद देंगे तो थोड़ा संभावना ज्यादा है आपकी, ठीक है। हाँ अनलिमिटेड है वो। हाँ वो तो कह रहा है कि मुझे, वो वैसे भी कह रहा है मुझे नेट ही चलता है। चलिए आज का टाइम हो गया। एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, आसान सा क्वेश्चन है, आपको आता है सबको, और वो ये है, नहीं आसान, फंक्शन fx is defined for x belongs to 0 to 3, then find domain of, हाँ मुझे पता है ये तभी तो आसान है, y is equals to, चलो थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, 2x minus 3, y equals to f of box of x minus 1 upon 2 box of x plus 3, y equals to f of log x base 2 minus of 3, y equals to f of 3 to the power 2x minus 3, fifth, y equals to f of fractional part x, 6, y equals to f of sin x, y equals to f of p to the power sec x, एक ही दिन में करना है आज। हाँ ठीक है, और डीपीपी क्या क्या लग गए इसके अलावा, थर्ड फोर्थ, ठीक है, जब कुछ वो दूसरे आगे के दे रखे होंगे, और हमारा बेसिक्स की डीपीपी सारी डिस्कस हो गई, ठीक है। फंक्शन में हो सकता है डीपीपी का सीक्वेंस अलग हो, तो अपने इसे रेंज के क्वेश्चन हाँ आए हैं। अच्छा रेंज को लेके एक चीज ध्यान रखना,
रेंज के कुछ क्वेश्चन आपसे अभी हो सकता है ना बने, क्योंकि उसका एक बड़ा रीजन है, रेंज ना तो पहली बार यहाँ आया है और ना आखिरी बार यहाँ आया है। जब आपने पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा तब भी रेंज, वहां भी रेंज था। आपने जब फिगो पढ़ा वहां भी रेंज था। आपने AMGM सीक्वेंसेस पढ़ा वहां रेंज था। आपने सर्कल पढ़ा वहां भी रेंज था। सर्कल में कैसे रेंज था कि एक सर्कल है, इस पर एक पॉइंट x, y लाई कर रहा है, तो आप जो है px माइनस 4y की रेंज बताओ, तो आप x को cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में लेके रेंज निकालते थे। तो रेंज वहां भी था, रेंज PNC में भी था जब आप NCR की रेंज की बात करी तो, और रेंज कॉनिक सेक्शन में भी था, रेंज बाइनोमियल में भी था। तो रेंज आपको हर जगह मिलेगा, यहाँ खत्म नहीं हुआ, रेंज आगे भी आएगा। और रेंज का सबसे बढ़िया तरीका, जहां जो कोई भी तरीका काम ना करे वो तरीका काम करेगा, वो कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला, जब मैक्सिमा मिनिमा से हम रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए रेंज खत्म नहीं हुआ है, इसलिए घबराए नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, बाकी रेंज तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आगे यदि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन या कंपोजिट फंक्शन ऐसा कुछ है तो वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, मॉड्यूल जो है उसमें, मॉड्यूल में आप सारे डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन होंगे अलग से, वो कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ मॉड्यूल में आपको मिलेंगे डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, आप थियरी वाले पार्ट में देखेंगे तो वो भी करिएगा। डू योर सेल्फ करना ही करना है, ठीक है ना, वो सारे करने रेंज और डोमेन तक के। ठीक बेटा, कल मिलते हैं। डीपीपी में यदि डोमेन रेंज के क्वेश्चन है तो ही करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। नहीं, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव बिल्कुल लास्ट में, वो बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे हम तो।